तो जैसा कि डेली बेसिस पर हम लोग यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसको एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई कहते हैं, एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक। ये तो सभी जानते होंगे कि जितने भी बैंक है, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, सबके बैंक किसे कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा सेंट्रल बैंक का एक बॉडी है जो कि सारे कमर्शियल बैंक को ऑन करते हैं, चलाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जानने से पहले कुछ बातें आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने जाना है, आरबीआई एक सेंट्रल बॉडी है, एक सेंट्रल बैंक का एक सेंट्रल बॉडी है जो सारे बैंक को ऑन करती है, यानी चलाती है। ठीक है, तो आरबीआई का स्थापना कब होता है, इस्टेब्लिशमेंट कब होता है? 1 अप्रैल 1935 को। किस एक्ट के तहत? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। ये सारी बातें आप लोग पहले से जानते होंगे। इसका हेडक्वार्टर अभी कहाँ पे है? मुंबई में। पहले कहाँ थी? कोलकाता में, क्योंकि कोलकाता में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1935 में। फिर 2 साल के बाद यानी 1937 में इसे कहाँ स्थापित कर दिया गया? मुंबई में। तो फिलहाल इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आरबीआई का करंट सीईओ कौन है। ठीक है, तो हम लोग क्या जाने, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक कहने का मतलब वो हेड है। हेड कहने का मतलब वो सारा बैंक को ऑन करती है, सारा बैंक को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको देखती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दिस वुड इम्प्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला स्टेटमेंट है कि अदर बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। यानी जितने भी अदर कमर्शियल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा जितने भी कमर्शियल बैंक है, वो डिपॉजिट कर सकते हैं अमाउंट को कहाँ पे? आरबीआई के पास। ये बिल्कुल सही बात है। अगर इसको पैसा रखना है किसी के पास तो ये आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, तो ये सही है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है, द आरबीआई लेंड्स फंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स इन टाइम्स ऑफ नीड। ठीक है, आरबीआई को जब फंड चाहिए था तो आरबीआई को जब भी जैसे कि लिक्विडिटी हो जाता है, लिक्विडिटी क्राइसिस हो जाता है, तो आरबीआई कमर्शियल बैंक से फंड ले सकते हैं। ठीक है, व्हेन द बैंक फेसेस लिक्विडिटी क्राइसिस देन इट टेक हेल्प फ्रॉम कमर्शियल बैंक। तो आरबीआई जब भी मुसीबत में हो, कभी भी क्राइसिस हो लिक्विडिटी का, तो वो अदर कमर्शियल बैंक से हेल्प ले सकते हैं। तो ये भी बात सही है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है, द आरबीआई एडवाइसेस द कमर्शियल बैंक्स ऑन मॉनेटरी मैटर्स। यानी आरबीआई जो कि सेंट्रल बॉडी है, बाकी सारे कमर्शियल बैंक को एडवाइस देते हैं मॉनेटरी मैटर्स को लेके। तो मॉनेटरी क्या होता है? मॉनेटरी मीन्स जस्ट होता है सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट थ्रू बैंक। तो सप्लाई जो करना है मनी का, उसके लिए एडवाइस कौन देते हैं? आरबीआई देते हैं, क्योंकि आरबीआई तो ऑन करते हैं इन सारे बैंक को, तो ये एडवाइस तो देते ही हैं। तो यानी ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। फिर से मैं इसे रिपीट करना चाहूंगा, आरबीआई ऐसा बॉडी है, सेंट्रल बैंक है, जो कि सारे कमर्शियल बैंक को ऑन करती है, चलाती है। तो पहला उसमें ऑप्शन बोल रहा था कि अदर बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। यानी जो भी बैंक से अदर बैंक्स, वो आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, उसको रखना है तो वहां पे रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन था कि द आरबीआई लेंड्स फंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स इन टाइम्स ऑफ नीड। आरबीआई को जब पैसा का क्राइसिस हो जाता है, जब लिक्विडिटी क्राइसिस हो जाता है, तो वो कमर्शियल बैंक से हेल्प ले सकता है। तीसरा पॉइंट था कि द आरबीआई एडवाइसेस द कमर्शियल बैंक्स ऑन मॉनेटरी मैटर्स। तो आरबीआई हेड है, वो सेंट्रल बॉडी है, तो वो एडवाइस तो दे ही सकता है कमर्शियल बैंक को, बाकी सारे बैंक को एडवाइस तो दे ही सकता है। ये तीसरा पॉइंट। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये तीनों पॉइंट सही है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो अब हम लोग आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोलगर्ड 1 एंड बोलगर्ड 2 टेक्नोलॉजीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। यानी बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 एक टेक्नोलॉजी है, ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में मेंशन की जाती है? ठीक है, यहाँ 4 कॉन्टेक्स्ट दिए हुए हैं, यानी चार आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए, कॉन्टेक्स्ट दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि किसके अंदर ये बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजी आती है। तो सबसे पहले देखिए,
इसका आंसर हो जाएगा कि डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स, यानी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, कौन से टेक्नोलॉजी, बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स को बनाया जाए, ठीक है, जिसमें हम लोग जीन के अंदर चेंजेस लाते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2 क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, ये जो है बीटी कॉटन से रिलेटेड है। बीटी कॉटन क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2 ये जो टेक्नोलॉजी है किससे रिलेटेड है, बीटी कॉटन से। बीटी कॉटन से। बीटी एक तरह का जीवाणु है, यानी बैक्टीरिया है। बीटी क्या है, एक बैक्टीरिया है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ठीक है। ये बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस एक बैक्टीरिया है जो क्या करती है, इसका टारगेट होता है इंसेक्ट। ये जो बैक्टीरिया होती है बीटी कॉटन में, बीटी क्या है, बीटी एक बैक्टीरिया है जिसका नाम होता है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। ये किसको टारगेट करती है, इंसेक्ट को टारगेट करती है, ठीक है ना। तो बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2 किससे रिलेटेड है टेक्नोलॉजी, बीटी कॉटन से रिलेटेड है, इसलिए यहां लिख देता हूं रिलेटेड टू बीटी कॉटन, ठीक है, रिलेटेड टू बीटी कॉटन। बीटी क्या है, एक बैक्टीरिया, एक जीवाणु है जिसका पूरा नाम होता है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। क्लियर है यहां तक। अब देखते हैं बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2 क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बोलगार्ड 1 का बात करें, बोलगार्ड 1 ये सिंगल जीन टेक्नोलॉजी है। सिंगल जीन टेक्नोलॉजी। जीन मतलब आप लोग जानते ही होंगे, जीन क्या है, एक बेसिक यूनिट है, एक फिजिकल यूनिट है इनहेरिटेंस का या फिर हेरिडिटी का, जो कि ट्रांसफर होता है। तो बोलगार्ड 1 जो है सिंगल जीन टेक्नोलॉजी है। इसको कब अप्रूवल मिला था, 2002 में। 2002 में इसको अप्रूवल मिलता है, ठीक है। अगर हम बोलगार्ड 2 का बात करें, बोलगार्ड 2, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है। तो ये डबल जीन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, डबल जीन टेक्नोलॉजी है। इसको 2006 में इसको अप्रूवल मिलता है इस टेक्नोलॉजी को। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लिए, बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2 एक टेक्नोलॉजी है जिसका यूज किया जाता है टू डेवलप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, बोलगार्ड 1 बोलगार्ड 2, तो ये बीटी कॉटन से रिलेटेड है। बीटी क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, जो क्या करता है, इंसेक्ट को टारगेट करता है। ये क्या करता है, इंसेक्ट को, ये टारगेट करता है किसको, इंसेक्ट को। ये बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस किसको टारगेट करता है, इंसेक्ट को। अब बोलगार्ड 1 क्या है, ये जो टेक्नोलॉजी है सिंगल जीन टेक्नोलॉजी है। बोलगार्ड 2 जो ये डबल जीन टेक्नोलॉजी है, इसको 2002 में अप्रूवल मिलता है। तो अप्रूवल किसके द्वारा मिलता है, इसको बायोटेक क्रॉप के द्वारा, ठीक है, बायोटेक क्रॉप टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको अप्रूवल मिलता है, इस दोनों को, इसको 2002 में, इसको 2006 में। तो ये सिंगल जीन टेक्नोलॉजी है। जीन का मतलब आप लोग पहले से जानते होंगे कि ये फिजिकल और बेसिक यूनिट है किसका, इनहेरिटेंस का, यानी इनहेरिडिटी का, ठीक है। तो बोलगार्ड 1 बोलगार्ड 2 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस एक जीवाणु है, एक बैक्टीरिया है जो कि इंसेक्ट को टारगेट करता है। अब देखिए, इंसेक्ट को टारगेट करता है यानी किसानों को कीटनाशकों का प्रयोग कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर इंसेक्ट को ये बैक्टीरिया टारगेट कर रहा है यानी किसानों को अलग से कीटनाशकों का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो सिंपली आप लोगों को जानना था, बोलगार्ड 1 बोलगार्ड 2 एक टेक्नोलॉजी है जो किसके अंदर कॉन्टेक्स्ट है, किसका कॉन्टेक्स्ट है, तो टू डेवलप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स के अंदर आता है ये, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है, थैंक यू।